हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट टाइम अपने ने बायो सावर्ट का नियम पढ़ा था और उस बायो सावर्ट के नियम में पहला अनुप्रयोग ये पढ़ा था कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, उसके बारे में पढ़ा था और उसका सूत्र अपने ने ज्ञात किया था B बराबर म्यू नॉट NI अपॉन 2R। इसी तरह आज अपने जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले वो टॉपिक जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, मतलब 100% इम्पॉर्टेंट अपने इसको बोल सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो पहले वाले अनुप्रयोग में पढ़ी थी वही वापस रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे वे में अपने समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कहना क्या चाह रहा है कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से होकर जाने वाले अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। बराबर। तो वृत्ताकार कुंडली, जैसे मान लो कि ये वृत्ताकार कुंडली है ये, ठीक है। इस वृत्ताकार कुंडली में मैंने मान लो कि धारा प्रवाहित की आई, तो वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित कर रही है। अब वृत्ताकार कुंडली का अक्षीय क्या होगा, ये होगा केंद्र। अब केंद्र से ये अक्षीय रेखा जा रही, इसके किसी बिंदु पर, जैसे मान लो ये बिंदु पर, ये वाला P, ये वाले, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा वो अपने को ज्ञात करना है। बराबर। मतलब वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से निकलने वाला कोई भी जो अक्ष है उसके किसी भी बिंदु पर, मतलब ये बिंदु राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है। बराबर। तो किसी बिंदु P पे, यहाँ पे भी तुम बना सकते हो, यहाँ पे भी, कहीं पे भी बना सकते हो, यहाँ पे भी बना सकते हो, कोई भी बिंदु हो सकता है ये अक्ष रेखा पर। तो इस बिंदु पर, P बिंदु पर अपने को उसका चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। बराबर। तो इसको किस तरीके से मान ज्ञात करेंगे वो अपने को यहाँ पे देखना है। तो इसको सबसे पहले बहुत इजीली समझने की कोशिश करो, किस तरीके से अपने इसका मान जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। बराबर। तो अब यहाँ पे अपने इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिगर बनाता हूँ, फिगर के थ्रू अपने समझने की कोशिश करेंगे कि इसको किस तरीके से अपने सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बनाता हूँ वृत्ताकार कुंडली। तो ये जैसे मैंने बना दी वृत्ताकार कुंडली, यहाँ पे ऐसे मैंने बनाया ताकि मैं धारा प्रवाहित कर सकूँ। यहाँ से धारा जाके वापस बाहर की तरफ आ रही है। बराबर। अब इस वृत्ताकार कुंडली का केंद्र, ये केंद्र है। अब केंद्र से कोई भी अक्षीय रेखा, बराबर, ये बिंदु P है, इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अपने को ज्ञात करना है। अब अपने क्या लेते हैं कि वृत्ताकार कुंडली है तो उसका जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो R है। अब ये बिंदु है, इसका अल्पांश दूरी जो लास्ट लेक्चर में भी लिया था हमने ने DL, तो अल्पांश दूरी DL है। अब यहाँ से केंद्र से लेके P बिंदु तक की दूरी मान लेते X। बराबर। अब यहाँ पे अपने को मान ज्ञात करना है, यहाँ पे अपने को मान ज्ञात करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर का जो अल्पांश लिया DL, इसी तरह नीचे भी अल्पांश क्या ले लेता हूँ DL। दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ अल्पांश, मतलब अल्पांश दूरी, मतलब छोटा सा कोई भी पॉइंट कहीं पे भी तुम ले सकते हो। अब ऊपर वाला जो अल्पांश दूरी लिया DL, वहाँ से P बिंदु पे लाइन खींचता हूँ। इसी तरह नीचे वाला अल्पांश DL है, वहाँ से P बिंदु पर लाइन खींचता हूँ। तो अपने देखेंगे कि दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो समान ही बनेगा। ऊपर मान लेते कोण थीटा, नीचे भी कोण मान लेते थीटा। तो ये P बिंदु पर मैंने दो लाइन खींची, ऊपर से एक DL लिया अल्पांश P और नीचे से एक अल्पांश लिया P। बराबर। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये दूरी तो अपने को पता है R है, इस साइड की दूरी, ये पॉइंट है P, ये अपना केंद्र O है, यहाँ पे X है। तो फिर ये वाला जो मान है, ये मान कितना होगा,
तो अपने को पता है कि ये 90 डिग्री है, तो ये ऊपर वाले का मान अपने को पाइथागोरस थ्योरम से करे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मान यहाँ पे अपने को मिलेगा, यहाँ ऊपर वाले अल्पांश से लेके डीएल और नीचे भी यही मान मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नीचे भी लिखा है और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऊपर भी, क्योंकि दोनों ऊपर और नीचे दोनों के मान क्या होंगे, समान होंगे। तो इसी तरह यहाँ पे ये सब बातें यहाँ पे देखने को मिली है कि यहाँ पे आर है, यहाँ पे एक्स है, तो ये बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए ऊपर का मान जो है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर देखने को मिला। और नीचे भी देखो, यहाँ पे भी ये जो त्रिज्या आ रही होगी इसकी भी दूरी x है, तो यहाँ नीचे भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर। ऊपर और नीचे त्रिज्या बराबर है, दोनों की दूरी बराबर, मतलब दोनों के बीच में बनने वाला कोण भी क्या होगा, फाई फाई जो है बराबर होगा। तो ये P बिंदु पर मुझे क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो सभी दिशा में मैं देख लेता हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये मैंने लाइन खींची, इसी को मैं आगे पास करूँ तो ये अपने को DB लाइन यहाँ पे पास जा रही है और इसी तरह इसको आगे बढ़ा होता है, ये DB लाइन यहाँ पे मिल रही है। तो अब देखो कोण जो है किसके एक्सिस में बन रहा है, कोण किसके एक्सिस पे बन रहा है। तो मैंने तुमको एक बात बोली थी कि कोई भी कोण होता है, जैसे मान लो कि ये कोई भी है, ये मान लो कोई भी वेक्टर है। अब कोण थीटा मान लो नीचे वाले से बन रहा हो तो ये कॉस थीटा होता है और इसका विपरीत हमेशा साइन थीटा होता है। ये बात हमको ध्यान रखनी। तो देखो फाई जो है वो किसके सापेक्ष में बन रहा है, यहाँ पे देखेंगे फाई किसके सापेक्ष में बन रहा है, ये सापेक्ष में बन रहा है बराबर, ये वाले और ये ऊपर वाला। तो देखो यहाँ पे ये फाई है, तो इसी तरह इस साइड भी क्या हो जाएगा, ये फाई हो जाएगा बराबर, नहीं सामने वाला ये फाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका विपरीत जो पॉइंट होगा, ठीक है, इसको अपने मानेंगे कॉस फाई dB और इसी तरह ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, dB कॉस फाई, और यहाँ पे इन दोनों की दिशा इसी साइड है तो इसको अपने dB साइन फाई और dB साइन फाई मान लेंगे बराबर। मतलब यहाँ पे तुमको क्या मानना है कि ये जो कोण है वो ये जो कोण है वो dB इस साइड जा रहा है और इसकी रेखा का dB इस साइड जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाला जो है y एक्सिस पे होगा वो dB कॉस फाई और इस साइड भी dB कॉस फाई होगा और इसके सामने जो है वो दोनों जो होंगे वो dB साइन फाई dB साइन फाई। अब क्या होता है, dB कॉस फाई ऊपर वाला और dB कॉस फाई नीचे वाला, ये दोनों क्या है, परिमाण समान है और दिशा विपरीत है, इसलिए एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएंगे। खाली बचेगा क्या, dB साइन फाई ऊपर वाला और dB साइन फाई नीचे वाला। तो इन दोनों को अपने को जोड़ना है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों को अपने जोड़ेंगे बराबर। तो यहाँ पे अपने को सूत्र पता ही है कि सूत्र क्या है, dB बराबर म्यू 0 4 पाई IDL साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो थीटा का मान यहाँ पे 90 है, देखो इनके बीच में जो थीटा का मान होगा वो 90 होगा बराबर, क्योंकि कुंडली जो है वो वृत्ताकार है। तो अपने ऐसे देखने जाएंगे, प्रैक्टिकली देखने जाएंगे तो ये दोनों 90 डिग्री का होगा। ऐसे अपने को 90 डिग्री देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको देखेंगे तो अपने को यहाँ पे 90 डिग्री का ही कोण देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे थीटा जो है वो 90 डिग्री होगी। तो जहाँ पे साइन थीटा है वहाँ पे साइन 90 की वैल्यू रख दो। साइन 90 का मान होता है 1 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब DL से P बिंदु की दूरी, तो ये DL वाला मान और P बिंदु की दूरी क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये R हो जाएगा। अब यहाँ पे R का स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट और ऊपर आ गया स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट करके मतलब खाली क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद में इसके मान देखो, तो अपने को पता है कि dB cos थीटा विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे से निरस्त हो गया और dB sin थीटा दोनों एक ही दिशा पे होने पर उनके परिणाम को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो दोनों के परिणाम जो नेट होगा वो dB sin फाई अंडर रूट करेंगे दोनों
अब समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि समीकरण नंबर 1 आपने को ऊपर मिला, ठीक है, समीकरण नंबर 1 ऊपर मिला, तो यहाँ पे ये पूरा dB का मान है, तो ये dB का मान जो है वो यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में अपने रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को मान क्या मिला, म्यू नॉट IDL 4π(x²) + r² और साइन फाई। अब साइन फाई का मान अपने फाइंड करेंगे, ठीक है। तो साइन फाई का मान कैसे मिलेगा, तो ये 10वीं क्लास में गणित के अंदर अपने ने पढ़ा था, उस मेथड से अपने ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे देखो ये है अपना फाई, देखो ये फाई है और यहाँ पे क्या है आर है और यहाँ पे नीचे क्या है एक्स है। तो देखो यहाँ पे इस तरीके का कुछ फिगर देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा अपना फाई, ये नीचे एक्स, ये आर और यहाँ पे हो जाएगा x² + r² का अंडर बराबर। अब देखो यहाँ पे जो मान है वो क्या है, साइन फाई, साइन फाई। तो 10वीं क्लास में मैथ्स में अपने ने पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो लंब कितना है r और कर्ण कितना है √x² + r²। तो ये साइन फाई का मान हो जाएगा। 10वीं क्लास में मैथ्स में पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। तो इस यहाँ पे लंब क्या है, लंब मतलब लंबवत, तो ये r है, तो r लिख दिया। कर्ण कितना है √x² + r², तो ये मान जो है वो साइन फाई का मिला r/√x² + r²। तो ये मान जो है वो अपने नीचे यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो साइन फाई बराबर क्या आया, r बराबर √x² + r², ये यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे x² + r² है और यहाँ पे x² + r² अंडर रूट है, तो अंडर रूट है तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं x² + r² 1/2 बराबर। तो 1/2 और आगे वाला जो मान है वो क्या है, आगे वाला मान जो है वो खाली क्या है x² + r², ठीक है, घात कुछ नहीं है मतलब 1। तो ऊपर देखो दोनों के मान नीचे समान है, ठीक है, दोनों के मान नीचे अंदर समान है और घात एक की 1 है और एक की 1/2 है, तो ये दोनों ऊपर वाली घात जुड़ जाएगी। तो 1 और 1/2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 3/2 होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो मान है इन दोनों को जोड़ा तो 3/2 आया बराबर। ये सब मान जो है कांस्टेंट है इसलिए बाहर रख दिया, अंदर क्या बचेगा खाली dl, ठीक है। तो dl मतलब क्या होता है कि इसके वृत्ताकार कुंडली की कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई मतलब ये दूरी कितनी है। तो अपने को पता है कि ये तो कुंडली जो है वो सर्कल बना रही है, तो सर्कल क्या होता है क्षेत्रफल, पेरीमीटर क्या होता है तो 2πr, तो यहाँ पे 2πr अपने यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे अब इसका मान अपने देखो मिल गया, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल तो 2 बचा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा म्यू नॉट IR और नीचे खाली क्या बचा 2x² + r² और 3/2। अब यहाँ पे मान लो n फेरे है कुंडली के, तो n और जुड़ जाएगा तो m μ0 IR 2x² r² √3/2, ये अपने को यहाँ पे देखने को मिला। अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि मान लेते हैं कि x बराबर 0, x बराबर 0 मान ले, तो यहाँ पे जो ये वाले सूत्र में जो x की वैल्यू होगी उसको 0 मान लेंगे। तो x की वैल्यू 0 मान लेंगे तो अपने को यहाँ पे x 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r² और ऊपर हो जाएगा 3/2, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कर दिया 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचा म्यू नॉट NIR² / 2r³ बराबर। तो ये B केंद्र का मान अपने को मिला, B केंद्र बराबर केंद्र में जो एक्सिस है उस पर कोई भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा μ0 NI/2r। इस तरीके से अपने को यहाँ पे मान जो है वो देखने को